नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 5 दैट इज़ व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। बुक और बरियल्स क्या हमें बताते हैं। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं बेटा, कि बुक्स और बरियल्स जो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो भी तो हमें बताते हैं ना। जैसे हमने पिछले चैप्टरों में पढ़ा ऑलरेडी कि जो हमारी कुछ सिटीज़ है, ओल्डेस्ट सिटी है, वो भी हमें कुछ बताती है कि वहाँ का रहन सहन कैसे था। वैसे ही हमारी जो बुक्स होती हैं, जो बरियल्स होते हैं, वो भी हमें बहुत कुछ बताते हैं। चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसे हर बार एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं, तो इस स्टोरी भी देख लेते हैं। मैरी जो कि अपने टीचर के साथ लाइब्रेरी में जा रही होती है ना। टीचर बोलती है चलो मेरे साथ लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी में जैसे एंटर करती है वो देखती है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इवन उसकी क्लासरूम से भी बड़ी लाइब्रेरी है, और वो अचंभा करती है। वो बोलती है इतनी बड़ी लाइब्रेरी। और फिर उसमें अलग अलग शेल्फ्स बने होते हैं, है ना, जहाँ पे बुक रखी होती है। जैसे ऐसे ऐसे शेल्फ्स बने होते हैं, इनमें बुक रखी होती है। और उसके बाद उनमें क्या होता है, और अलग अलग कॉर्नर भी बने होते हैं, अलग अलग टाइप की बुक अलग अलग कॉर्नर में देखने को मिलती है। तो एक कॉर्नर होता है, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी होती है। तो टीचर उन्हें बताती है ये देखो ये हमारे वेदास की बुक हैं। तो जो मैरी होती है बोलती है वेदास, ये वेदास क्या होता है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं वेदास के बारे में। चलो हम फाइंड आउट करते हैं क्या होता है वेदा। तो अब वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, वेदा को बोलते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। तो यू हैव हर्ड अबाउट द वेदास, आपने कभी ना कभी तो वेदा के बारे में सुना होगा। लोग बोलते हैं हमारे वेदों में ऐसा लिखा है, हमारे वेदों में ऐसा लिखा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वेदास हैं। दे आर द फोर ऑफ देम। कितने वेदास हैं, 4 वेदास हैं। कौन कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से सबसे जो ओल्डेस्ट वेदा है ना, वो कौन सा है आपका, ऋग्वेद है। उसमें 3500 साल पुराना है ये। और ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स, इसमें 1000 से ज़्यादा हाइम्स है आपको देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सुक्ता। और वेल सेड मतलब थॉट्स बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सुक्ता, जो इसमें लिखी हुई है 1000 से भी ज़्यादा। द हाइम्स आर द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेस। और इसमें जो हाइम्स है ना, बहुत सारी प्रेयर्स हैं ये गॉड और गॉडेस के लिए, है ना, जो इन्हें पढ़नी पड़ती है। इससे क्या होती है, प्रार्थना होती है। ये प्रेयर एक प्रकार की प्रेयर्स है ना। तो 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट, अग्नि गॉड। 3 गॉड्स जो इम्पोर्टेंट है, अग्नि है जिसको हम गॉड्स ऑफ फायर बोलते हैं, इंद्रा है जिसे हम बोलते हैं गॉड्स ऑफ वॉरियर बोलते हैं, और सोम है ना। द प्लांट फ्रॉम द स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, जो प्लांट होते हैं ना जिसमें से स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर्ड होता है उसे हम बोलते हैं सोम। ये आपको पता चल गया। अग्नि गॉड होते हैं, इंद्रदेव होते हैं जो गॉड ऑफ वॉरियर कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब 3 स्पेशल गॉड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दीज हाइम्स आर कंपोज्ड बाय सेज, ऋषियों ने इन सबको क्या किया है, लिखा हुआ है। प्रीस्ट टोट स्टूडेंट, जो प्रीस्ट होते हैं ना, पंडित वगैरह, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो रिसाइट एंड मेमोराइज ऑल द सिलेबल, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं वो लोग, मेमोराइज करवाते हैं। द वर्ड एंड द सेंटेंस बिट बाय बिट विद अ ग्रेट केयर, ये सारी चीज़ें एक शब्द वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें पढ़ाते हैं उनको बिल्कुल केयरफुली के साथ, ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो जाए। मोस्ट ऑफ द हाइम्स आर कंपोज्ड थॉट्स एंड लर्न बाय मैन, बहुत सारी हाइम जो है इंसानों ने कंपोज कर दिया है और लर्न कर ली है। अ फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन, और कुछ जो होती है, कुछ जो औरतों ने करी है, कुछ आदमियों ने करी है, कुछ औरतों ने कंपोज करी है ना। द ऋग्वेदा इज एन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, है ना। जो ऋग्वेदा है ना, ये क्या है, एक ओल्ड और वैदिक संस्कृत है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन द स्कूल दीज डेज। और ये जो आप जो आजकल जो संस्कृत पढ़ रहे हो ना, ये थोड़ी क्या है, अलग है। जो पहले की संस्कृत थी उससे थोड़ी अलग है। तो हम देखो संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, अब आपको पता होना चाहिए संस्कृत लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, ये थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। देखो संस्कृत इज पार्ट ऑफ फैमिली लैंग्वेज, ये एक फैमिली लैंग्वेज की है ना, फैमिली लैंग्वेज, फैमिली ऑफ लैंग्वेज है, जो किसकी है, नोन एज अ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, है ना, इसकी फैमिली के मेंबर है। तो सम इंडियन लैंग्वेज सच एज आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। मतलब इसी फैमिली से, ये इंडो यूरोपियन फैमिली से ये सारी लैंग्वेज बिलोंग करती हैं लगभग। दे दे आर कोल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड इन कॉमन, क्योंकि इनमें क्या है, वर्ड कुछ कॉमन देखने को मिलते हैं। टेक अ वर्ड, जैसे मात्र, संस्कृत में
मात्र संस्कृत में और माँ हिंदी में और मदर इंग्लिश में। ये क्या हो रहा है, सेम टू सेम वर्ड। जैसे एक और एग्जांपल में बता दूँ, भ्रातृ, तो भ्रातृ ब्रदर इंग्लिश में और भाई हिंदी में। तो ये देखो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, कॉमन हो रही हैं। तो अदर लैंग्वेज यूज इन द सब कॉन्टिनेंट बिंग डिफरेंट फैमिलीज, और अलग लैंग्वेज भी यूज़ होती थी। जैसे फॉर इंस्टेंस द नॉर्थ ईस्ट में जो बिलोंग करती थी वो कौन सी थी, तिब्बतो बर्मन फैमिली से होती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग्स टू द द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं सारी लैंग्वेजेस। एंड द अदर स्पोकन झारखंड पार्ट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन सी फैमिली से आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पता चल गई आपको। द बुक वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड, है ना, जो होती है वो रिटन और प्रिंटेड होती है। द ऋग वेदस वॉज रिसाइटेड एंड द हर्ड रेदर देन द रीड, मतलब लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं पढ़ने से। इट इज़ रिटन डाउन सेवरल कंट्रीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट composed एंड प्रिंटेड लेस देन द 200 ईयर एगो। तो ये आप समझ में आ रहा है। अब तो क्या हो रहा है, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, अब क्या हो रहा है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में सभी वेदास कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। अब हर कोई इसको पढ़ सकता है इजीली, हर कोई कॉपी इसकी खरीद सकता है। अब तो काफ़ी लोग इसको पढ़ने लग गए हैं, है ना। अब खुद भी आप भी चाहो तो वेदा खरीद लो और उसको पढ़ने लग जाओ। अब हम आते हैं, देखो हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा। अब जो हिस्टोरियन होते हैं ना वो ऋग्वेदा को कैसे पढ़ते हैं। हिस्टोरियन लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू द मटीरियल रिमेन। वो हमारे पास्ट को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उनके साथ क्या चाहते हैं, कुछ मटीरियल भी उन्हें मिलना चाहिए। दे एग्जामाइन रिटन सोर्स एज वेल एज, वो देखते हैं कि कोई सोर्स पे अगर लिखा हुआ है तो वो क्या लिखा हुआ है उसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा, और देखते हैं हम उनको वो ऋग्वेदा को कैसे स्टडी करते हैं। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। कुछ जो ऋग्वेदा के जो हाइम्स है ना वो एक डायलॉग में बोले जाते हैं। दिस पार्ट ऑफ वन सच हाइम ऑफ अ डायलॉग बिटवीन सेज नेम्ड विश्वामित्रा एंड टू रिवर। दो रिवर के बीच में बातचीत हो रही थी, है ना। तो व्यास एंड सतलुज, वो सेज थे कौन, विश्वामित्रा, और दो रिवर कौन थी, व्यास और सतलुज। दैट वर अब बेटा जो पीछे जो बेसिकली जो स्टोरी है ना वो इतनी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एक बातचीत है, डायलॉग है किसके, विश्वामित्र जो एक ऋषि हैं, सेज जिसे हम बोलते हैं, और व्यास रिवर और ये सतलुज रिवर के बीच में जो बातचीत है ना वो बता रहे हैं। इसमें कुछ है नहीं। ये सेज जो होता है रिक्वेस्ट करता है कि अपना पानी ऊपर मत लाओ, है ना, ताकि जो नदी क्रॉस करने वाले हैं वो डूब जाएंगे, अदरवाइज ऐसा। तो ये नदी बोलती है ठीक है मैं नहीं लाऊंगी, ऐसा करके इनकी बातचीत चल रही होती है, डायलॉग फॉर्म में है, और इसमें बहुत सारी बातें चलती हैं, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं कैटल, हॉर्स एंड चैरियट के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो देखो दे आर द मैनी प्रेयर्स फॉर द इन द ऋग्वेदास फॉर द कैटल। बहुत सारी प्रेयर्स हैं, है ना, ऋग्वेदा में कैटल्स के लिए और हॉर्सेस के लिए और बच्चों के लिए भी। और फिर हॉर्स होते हैं स्पेशल बैटल के फील्ड में यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा कृष्ण भी महाभारत का पूरा युद्ध क्या है, बैटल पे तो चल रहा है। पहले लोग घोड़ों पे तो भाग भाग के आते थे, सारी लड़ाइयाँ कहाँ पे होती थी, घोड़ों पे होती थी। विच वर फोर्ट टू कैप्चर कैटल्स, और जो भी लड़ाई करता था और वो क्या करता था, पहले कैटल पे ही कैप्चर करता था, अपना मतलब अपना मालिकाना हक जमाता था। दो बैटल वो ऑल्सो फोर्ट फॉर द लैंड। बैटल किसके लिए फाइट की जाती थी, लैंड के लिए और कैटल्स के लिए। विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर द पास्चर्स फ्रोइंग ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, है ना, ये सारी चीज़ें के लिए। दैट राइपन क्विकली। तो ये क्या होता था, ये ज़्यादातर कैटल्स के लिए और ज़मीन के लिए भी, ताकि जो पास्चर चरवाहे होते हैं वो क्या कर सके, अपने भैंसों से अच्छे मतलब कैटल का यूज़ करके खेती को अच्छी तरीके से उगा सके, उन्हें रियर कर सके जो भी एनिमल्स है अच्छी तरीके से, है ना। फॉर ग्रोइंग द हार्डी क्रॉप्स एंड राइपन क्विकली सच एज द बारले उगा सके। सम बैटल्स आर फोर्ट फॉर द वाटर। कुछ वाटर के लिए भी होती थी, है ना, कि लोग क्या करते थे, वाटर को कैप्चर कर लेते थे। और फिर कुछ बैटल होती थी जिसमें लोगों को भी कैप्चर कर लिया जाता था, अपना गुलाम बना लिया जाता था। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाय द लीडर। कुछ जो वेल्थ मिलती थी उन्हें वो लीडर रख लेता था। सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट, और कुछ जो वहाँ के प्रीस्ट होते थे, पंडित पुरोहित होते थे, उनको दे दिया जाता था। और रेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था किसके बीच में, लोगों के बीच में। तो मतलब वेल्थ का इन्होंने 3 तरीके से डिवाइड किया। सबसे पहले लीडर ने जितना लेना था ले लिया, फिर उसके बाद प्रीस्ट को दे देते हैं, फिर जो बच गया उन सबको डिवाइड कर देते हैं वहाँ के लोगों में। इस तरीके से वो लोग बैटल वगैरह करते थे।
तो सम वेल्थ वॉज यूज टू परफॉर्मेंस एंड यज्ञ, कुछ वेल्थ का यूज़ करते थे यज्ञ करने के लिए, है ना। तो जो सेक्रीफाइस करते थे, कुछ ऑफरिंग करते थे, वर मेड इनटू द फायर। फायर में भी जैसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते थे, है ना, अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यज्ञ आपको देखने को मिलते होंगे। आज भी आपने बहुत तरीके के यज्ञ तो सुने होंगे, होम शुद्धि के लिए, वार जीतने के लिए, ये जीतने के लिए, हर तरीके के यज्ञ होते ही रहते थे। तो दीज वर द मीन फॉर द गॉड एंड गॉडेस। ऑफरिंग कुड इंक्लूड द घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल। ये सारी चीज़ें क्या करते थे, वो ऑफर करते थे गॉड को और गॉडेस को, क्या, घी, ग्रेन और ये एनिमल्स, बलि वगैरह चढ़ाते थे, जैसे आज भी चढ़ रही है। तो ये गलत है वैसे तो, चलो अब हम उस पर क्या जाएंगे, लेकिन हम पहले लोगों की बातें कर रहे हैं, वो कैसे करते थे, वो लोग जो उनका लाइफ स्टाइल था वो कैसे था। मोस्ट मैन जो होते थे, ज़्यादातर लोग जो होते थे ना, आदमी, वो क्या करते थे, वॉर में पार्ट लेते थे। और देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर आर्मी होती तो थी नहीं, बट देयर वॉज असेंबलीज वेयर द पीपल मेट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वार एंड पीस। तो एक असेंबली होती थी जहाँ पे लोग क्या होते थे, इकट्ठा होते थे और वॉर के बारे में और पीस के बारे में डिस्कस करते थे। दे ऑल्सो चूज लीडर हु वर द ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर, और वो अपना लीडर भी खुद चूज करते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, कुछ वर्ड्स जो बता रहा हूँ जो डिस्क्राइब करते थे वो लोग वहाँ पे। दे आर द सेवरल वेज डिस्क्राइबिंग पीपल। हम वहाँ के लोगों को अब कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो हम में डिफरेंट तरीके से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, तो लैंग्वेज दे स्पीक, और मतलब हम कैसे वहाँ के लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो एक तो वो कैसा काम करते थे, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, है ना, और कौन से प्लेस पे रहते थे, उनकी फैमिली कैसी थी, इन सब चीज़ों पे हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो उनकी कम्युनिटी कैसी थी, कल्चर प्रैक्टिसेस कैसे थे। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा। कुछ वर्ड हैं जो ऋग्वेदा में डिस्क्राइब किए गए हैं, तो उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बेटा देखो, ऋग्वेदा क्या है, सबसे ओल्डेस्ट हमारा वेदा है। तो इसमें क्या होगा, जो भी लिखा होगा वो उस समय के लोगों के हिसाब से ही लिखा होगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी बना दिया होगा। तो उस समय के लोगों की सोच होगी वैसी, तभी तो वैसा ही लिखा है ना। आज के समय में अगर कोई लिखेगा तो टेक्नोलॉजी की बातें करेगा, जैसे लोग रह रहे हैं वैसी बातें करेगा, है ना, ऐसी उसके अंदर झलक तो आएगी। तो वही चीज़ें ऋग्वेदा में आपको देखने को मिलती हैं। दे आर द टू ग्रुप्स who are described in the terms of their work. The priest, sometimes called the Brahmins, है ना, Brahmins who perform the various ritual, एंड राजाज, आपको राजाज देखने को मिलेंगे और ब्राह्मण्स देखने को मिलेंगे। पहले के जो राजा होते थे, ऐसा नहीं होता था कि बहुत अब जैसे आज के राजा देखते, वो अलग ही टाइप के राजा थे। लेटर वो क्या हो गए, धीरे धीरे चेंज हुआ उनमें। पहले के राजा का जो लड़का होता था ना, वो जरूरी नहीं है वो राजा ही बनेगा, वो कुछ और भी बन सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें, ना ही वो पहले के राजा टैक्स क्रिएट कर लगाते थे, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे वो। लेकिन ये आज जो प्रोसेस है वो उल्टी हो गई है थोड़ा, पहले सिस्टम थोड़ा अलग था। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज होल। दो वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं पीपल और कम्युनिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। वन ऑफ द वर्ड जना एंड विच वी यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज। और दूसरा वर्ड जो है वो क्या है, विच मीन्स वैश्य। जना मतलब क्या होता है आपका कम्युनिटी, और विश मतलब क्या होता है वैश्य, कम फ्रॉम द विश। तो यू विल लर्न अबाउट, इसके बारे में तो आप चैप्टर 6 में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेवरल विश और जना आर मैंशन बाय द नेम। कुछ विश और जना को मैंशन किया गया नेम के थ्रू, जैसे हम फाइंड करते हैं पूर्व जना और विश, द भरत जना विश, है ना, यदु जना और विश, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। तो आप जब चैप्टर 6 में पढ़ोगे तो और अच्छे से इसको देखोगे। तो बेटा इसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, आप समझने की कोशिश करो। चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, वेदास के बारे में आपको बताया जा रहा है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखना है। समटाइम द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्याज। जो हाइम्स कंपोज करते थे ना, उसको वो अपने आप को क्या बोलते थे, आर्याज। एंड कॉल देयर ओपोनेंट, उनका ओपोनेंट कौन होता है, दासा एंड दासे कौन होते थे, गुलाम होते थे, है ना। दे वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस। वो लोग थे जो सेक्रीफाइस परफॉर्म नहीं कर सकते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और ये अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। लेटर टर्म दासा
एंड फेमिनाइन दासी, मतलब लड़के को बोलते थे हम मेल के लिए दास और लड़कियों के लिए दासी, है ना। तो कम मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, स्लेव। स्लेव जो होते हैं, स्लेव वो वुमेन एंड मैन हु आर ऑफन कैप्चर इन वॉर, जो उनको हम वॉर में पकड़ लेते थे और उनको क्या करते थे, उनकी प्रॉपर्टी ओनर सारा कुछ राइट्स हम उनसे छीन लेते थे और उनके ऊपर क्या करते थे, उनसे हम वैसा काम करवाते थे जो हमें करवाना है। हम उनसे मतलब पूरा उनको गुलाम बना के रखते थे, जो आज गुलाम के साथ किया जाता है, पहले भी देखते ही होंगे। अफ्रीकन स्लेव आपने मूवी देखी है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वो भी देख लो आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वाइल द ऋग वेद वाज बिंग कंपोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वी लुक अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, है ना। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। तो इन्होंने क्या पूछा, वाइल द ऋग वाज बिंग कंपोज्ड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही आपको देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। साइलेंट साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। अब स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स के हम बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट अस लुक एट इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज, वो हम देखेंगे। चलो, दिस दिस स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज द मेगालिथ्स। तो आप आगे दिखाऊंगा मैं आपको इलस्ट्रेशन अच्छी तरीके से। लिटरली बिग स्टोन, दी मेगालिथ मतलब बिग स्टोन, इसका मतलब ये मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब स्टोन, बड़ा स्टोन। तो दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय द पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स। ये लोगों के द्वारा ही अरेंज किया जाता था और इसको मार्क किया जाता था किसके लिए, एक बरियल साइट के लिए। द प्रैक्टिस ऑफ द इरेक्टिंग मेगालिथ बिगन अबाउट 30,000 ईयर एगो। मतलब क्या हो गया, इरेक्टिंग, उसको मेगालिथ की इरेक्टिंग की जो प्रैक्टिस है ना वो स्टार्ट हो गई थी कब, आपकी 13,000 ईयर एगो, एंड वॉज प्रिवलेंट थ्रू आउट द डेक्कन। और ये डेक्कन में प्रिवलेंट देखने को मिलता है आपको। और ये क्या हो गया, ख़त्म भी होने लगे ना धीरे धीरे। साउथ इंडिया एंड द नॉर्थ वेस्ट एंड कश्मीर, ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये आपको दिखाया हुआ है, ये क्या होते थे, बरियल्स होते थे, है ना। तो ये अब देखो, ये साउथ वेस्ट मैंने बताया ना, साउथ में देखने को मिलता है और कश्मीर वगैरह में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये बरियल साइट है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। सम, ये मेगालिथ जिसे हम बोलते हैं, सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन इन मैप 2, है ना, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ लिया है। इसके लिए बोल रहा हूँ चैप्टर 2 भी आपको पैरेलली देखो, पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करो, फिर जाके चैप्टर 5, 6 ऐसे पहुँचो आप। ऐसा मत कि डायरेक्ट आप बीच में से देखना स्टार्ट कर दो, तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। वाइल सम मेगालिथ कैन बी सीन ऑन द सरफेस, कुछ मेगालिथ को हम सरफेस पे भी देख सकते हैं। अदर मेगालिथ बरियल आर ऑफन अंडरग्राउंड, कुछ होते अंडरग्राउंड में भी देखने, कुछ बाहर आपको देखने को मिल जाएंगे ज़मीन के ऊपर, कुछ अंडरग्राउंड में देखने को मिलेंगे। मतलब अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेंगे ये बरियल्स। सम टाइम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। और कुछ कभी कभी तो क्या होता था, सिंगल लार्ज स्टोन भी देख लेते वो ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ होता था, है ना, ये ऐसे इस टाइप का। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट सारी इन चीज़ों को क्या करता है, पता करता रहता है। और फिर उसके बाद दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट दे आर द बरियल बीनीथ, ये एक इंडिकेशन है कि ज़मीन के नीचे इंसान को क्या किया जाता था, गाड़ा जाता था। ये आपको समझ में आ गया। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर, कि सभी ये जितने भी बरियल थे ना, इनमें कुछ कॉमन फीचर देखने को मिलते थे। तो इसमें क्या मिलता था, डेड एंड बरीड विद डिस्टिंक्टिव पोर्ट्स देखने को मिलते थे, एंड कोल बैक एंड रेड वेयर्स ये आपको देखने को मिलते थे। ऑल्सो फाउंड टूल्स वेपन ऑफ आयरन, ये सारी चीज़ें, एंड समटाइम द स्केलेटन ऑफ हॉर्स इक्विपमेंट ऑर्नामेंट एंड स्टोन और एंड गोल्ड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर भी बिलीव करते थे, मतलब मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है जहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती थी। जैसे इन्होंने कुछ साइट्स में बताया हुआ है, ये देखो, आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम द मेगालिथ बरियल्स। तो देखो ये आपको दिया हुआ है, हॉर्स इक्विपमेंट, एक्सेस, डैगर, ये सारी चीज़ें आज भी आपने देखा होगा। कोई लोग होंगे जो क्या करते होंगे, नहीं हम ये भी दफना देते हैं, वो भी दफना देते हैं, है ना, ताकि ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा होता है, ये सारे, हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से प्रैक्टिस हो रही आ रही थी। तो हम कहाँ के, देखो ना, हमारे अंदर जो कल्चर है वो कहाँ से आया, पुराने से ही आया ना। हम भी सोचते हैं ना मरने के बाद कोई ज़िंदगी है, तो वो भी यही सोचते थे, है ना। और हमारे आने वाली जनरेशन भी यही सोचेगी। शायद थोड़ा चेंज आ सकता है, धीरे धीरे चेंज आता है, लेकिन हाँ। अब हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग आउट
अबाउट द सोशल डिफरेंसेस के बारे में हम फाइंडिंग करेंगे, कैसे वहाँ पे लोगों का सोशल बिहेवियर था, डिफरेंस कैसे थे। तो आपने आर्कोलॉजिस्ट ने देखा जो भी ऑब्जेक्ट उन्हें मिलते थे, उनकी बॉडी में जो भी स्केलेटन वगैरह मिलते थे, वो सारे क्या होते थे, डेड पर्सन के ही होते थे लगभग। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड ऑन द ग्रेव देन इन अनदर। कुछ ऑब्जेक्ट में लगभग क्या होते थे, ज़्यादा सामान होते थे, कुछ डेड बरियल्स में कम सामान होते थे। मतलब अलग अलग तरीके के सामान आपको देखने को मिलते थे। सभी बरियल में क्या होते थे, सेम सामान नहीं होते थे, सभी सेम ऑब्जेक्ट नहीं होते थे, अलग अलग ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलता था। तो फाइंडिंग द ब्रह्मगिरी में जो आपको चैप्टर 2 में ऑलरेडी मैंने बताया, हियर वन स्केलेटन वॉज बरीड विद 33 गोल्ड बेड्स, 2 स्टोन एंड 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कोच शेल। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली ब्रह्मगिरी में। और वहीं पे देखा अदर स्केलेटन में देखा उन्होंने ओनली फ्यू पोर्ट्स, these find the suggest that there was some difference in the status among the people who were buried. Some were rich and other poor, some cheap, other followers. तो मतलब ये समझ में आ गया उस समय में भी क्या होता था, लोगों के बीच में डिफरेंस था, कुछ बड़े लोग थे, कुछ छोटे लोग थे। जैसे इसमें से तो काफ़ी कुछ निकल गया, सोना, कॉपर स्टोन, बेड्स, ये सारी चीज़ें मिली। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ कुछ पोर्ट्स मिले। तो मतलब क्या होगा, ये लो लेवल का होगा, ये हाई लेवल का होगा, कुछ बड़े लोग होंगे, कुछ छोटे लोग होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वर सम बरियल स्पॉट्स मीन फॉर अ सर्टन फैमिलीज, क्या जो बरियल स्पॉट थे वो किसी फैमिली के लिए भी। समटाइम्स द मेगालिथ कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन। तो मतलब ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे था बरियल जो है वहाँ पे क्या पूरी फैमिली आपको देखने को मिलती है बरियल के अंदर। तो ऐसा अब ऐसा तो क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने बोला कुछ मेगालिथ्स में इन्होंने देखा एक से ज़्यादा स्केलेटन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दीज इंडिकेट द पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। और ये इसका मतलब ये इंडिकेट क्या करता है स्केलेटन कि ये क्या है, एक सेम फैमिली से ही बिलोंग कर रहा है ना। जैसे इन्होंने टेस्टिंग वगैरह की होगी, डीएनए चेक किया होगा और कार्बन डेटिंग इन्होंने इनकी की होगी। were buried in the same places thought not at the same time। सेम टाइम में और सेम प्लेसेस में ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हाँ कि दूसरे को भी गाड़ देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रोट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। जो भी बॉडी देखो, अब जो इंसान मरेगा, पहले मर गया, अब तुम मान लो उसी जगह पे गड्ढा खोद रहे हो, तो क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये जब गड्ढा खोदोगे तो उसको स्केलेटन वगैरह मिलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, वो क्या करते हैं, पहले गड्ढा खोदते हैं बाद में बॉडी रखते हैं ना। तो इस हिसाब से पता चला जब एक ही गड्ढे में एक से ज़्यादा बरियल मिल रहे हैं आपको, नहीं स्केलेटन मिल रहे हैं आपको, तो यहाँ पे जरूर 2 लोगों को एक साथ में दफनाया गया होगा। यही चीज़ ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोन सर्कल और द बोल्डर्स प्लेसेस द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एंड साइन पोस्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। टू फाइंड द बरियल साइट so that the people could return the same place whenever they wanted to do। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपने देख ली। अब हम आ जाते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्पेशल बरियल एट इनाम गांव में जो स्पेशल बरियल साइट है उसके बारे में। तो देखो ऐसा होता था, बरियल साइट पे वो लोग साइन बोर्ड वगैरह लगा के रखते थे कि हाँ यहाँ पे दफनाना है और वापस घर आ जाना है। ऐसे ऐसे चीज़ें उन्होंने काफ़ी कुछ अरेंजमेंट कर रखा था। तो ये एक स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं, कौन, जो स्पेशल बरियल साइट है कहाँ पे, इनाम गाँव में हमें देखने को मिलती है। इनाम गाँव देखने को तो मिलती है। इट इज़ साइड ऑन द रिवर घोड़ रिवर के किनारे पे है, जो कि भीमा की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। इट वॉज ऑक्यूपाइड द 3600 एंड 2700 ईयर एगो। ये इतनी पुरानी बरियल साइट आपको देखने को मिलती है। हियर अडल्ट वाज जनरली बरीड इन द ग्राउंड। जो अडल्ट होते थे वो बरीड होते थे कहाँ पे, ग्राउंड में। एंड लेड आउट स्ट्रेट, इनको स्ट्रेट लिटा दिया जाता था और उनको बरीड कर दिया जाता था। विद द हेड टूवर्ड द नो, हेड को कहाँ पे रखा जाता था, नॉर्थ पे। सम टाइम बरियल्स विद इन द हाउसेज, आपको घर के अंदर भी बरियल्स देखने को मिलते थे। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद डेड, मतलब वेसल्स भी उनके साथ रखे जाते थे, जब पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, वो सारी चीज़ें उनके साथ रखी जाती थी। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज, एक आदमी पाया गया वहाँ पे बरीड, लार्ज एरिया में बरीड किया गया था। 4 लेग्ड क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ 5 रूम थे, मतलब समझ लो आप 1 लार्जेस्ट हाउस साइट की थी। इन
इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। दिस हाउस ऑल्सो हैड ग्रेनरी, इसमें बहुत सारा ग्रेनरी भी देखने को मिलता है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड अक्रॉस क्रॉस लेग्ड पोजीशन, और बॉडी को कैसे प्लेस किया गया था, क्रॉस लेग्ड पोजीशन। तो बहुत सारी बरियल साइट के बारे में ये लोग बता रहे हैं, ईमान गांव के बारे में। तो व्हाट इज स्केलेटल स्टडी टेलस, स्केलेटल बेटा मैं आपको बता देता हूँ सिंपल क्या होता है। स्केलेटल से हमें पता चलता है कि ये हड्डी कितने साल की पुरानी है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कार्बन डेटिंग करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं, काफ़ी कुछ हम लोग करते हैं। तो वहाँ से हमें क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, पता लग जाता है। और फिर हड्डी छोटी है, उसकी हाइट कितनी है, काफ़ी कुछ, मतलब आप समझ सकते हो, काफ़ी डिटेल से जांच करते हैं। तो उससे जो बड़े बड़े फिजिशियन आते हैं ना, उनकी हड्डियाँ कितनी होती थी, उन हड्डियों से भी इनका काउंट होता है ना, नंबर ऑफ बोन्स पे, ये सारी चीज़ें, आप उनके जॉइंट कैसे हैं, इन सब चीज़ों से पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिली। अब जो इनाम गांव है, उनके ऑक्यूपेशन क्या था, इनाम गांव की हम स्पेशल केस स्टडी कर रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीड्स देखने को मिलता है, बार्ले देखने को मिलता है, राइस था, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। बोन्स ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स, मतलब बहुत सारे बोन्स किसके, एनिमल्स के, बियरिंग कट मार्क्स शो शोज दैट दे हैव बीन यूज फॉर फूड, उनके मतलब उनके ऊपर कट मार्क्स लगे हुए थे ना, तो इससे पता चलता है कि वो अपने खाने के लिए भी इसे यूज़ किया करते थे। और हैव ऑल्सो फाउंड हियर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। दिस इंक्लूड द कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप्स, हेयर, मैंगूज, ये सारी बिसाइड द बर्ड्स भी देखने को मिलती है, क्रोकोडाइल, टर्टल, कैब एंड फिश, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती थी। इनके सारे स्केलेटन देखने को मिलते थे। स्केलेटन बेटा क्या करते हैं, आज के स्केलेटन को देखते हैं और पहले के स्केलेटन को देख के ये लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि पहले की मछली कैसी होगी, आज की मछली कैसी होगी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती थी, है ना, वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन में आती थी ये सारी चीज़ें। दिस दिस द एविडेंस दैट द फ्रूट सच एज द, आपको फ्रूट भी देखने को मिलेगा, बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटी ऑफ द बेरीज वर कलेक्टेड, ये सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिलती थी। और मतलब काफ़ी, देखो बेटा काफ़ी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, पास्ट की स्टडी कर रहे हैं ना। और जैसे इनाम गांव के अलावा और भी बहुत सारी साइट्स ये लोग बताते हैं, जैसे फाइंड चाइना के एटलस में देखोगे तो वहाँ पे भी अराउंड 33,500 एगो वी फाइंड द एविडेंस ऑफ द राइटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं राइटिंग के एविडेंस कहाँ पे मिलते हैं, आपको चाइना में देखने को मिलते हैं, है ना। दीज राइटिंग वर ऑन द एनिमल्स बोन, ये कहाँ पे देखने को मिलती है, एनिमल बोन्स पे देखने को मिलती है। तो मैंने आपको बताया था मैन्यूस्क्रिप्ट, है ना, और इंस्क्रिप्शन, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी जो कि इसको क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं या इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। दीज दीज आर कॉल्ड द ऑरिकल बोन्स, ये ऑरिकल बोन में देखने को मिलता है, बिकॉज दे वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ होता था। तो किंग गॉट स्क्राइब टू राइट क्वेश्चन ऑफ द बोन, वो किंग का क्या करता था कि उस पर स्क्राइब करता था और क्वेश्चन लिखता था अपने, कि वाटर में मैं हारूंगा या जीतूंगा, जो भी होगा मेरे साथ, फसल अच्छी होगी या बेकार होगी, ये सारी चीज़ें किंग क्या करता था, लोग भी पूछते थे। तो किंग ज़्यादा पूछता था, किंग के ऊपर ज़्यादा अथॉरिटी होती थी, वो मेरा सन होगा, लड़की होगी कि नहीं होगी, लड़का होगा कि लड़की नहीं होगी, ये सारी चीज़ें पूछते थे। तो बोन्स वर देन द पुट ऑन टू द फायर, अब बोन को क्या रखते थे हम, इन फायर में रखते थे। अचानक कि बोन क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा हीट की वजह से। देन द जो वहाँ के जो होते थे ना प्रीस्ट वगैरह, वो फिर उसको स्टडी करते थे और उसको बताते थे कि हाँ आपके साथ ये हो सकता है, वो हो सकता है, आप हार सकते हो, जीत सकते हो, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है ना। और वो और भी बहुत कंट्री में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको, तो सबके अपने अपने बिलीफ होते हैं बेटा। तो कुछ कीवर्ड जैसे हमने देखा यहाँ पे, वेदास के बारे में पढ़ लिया, लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, हाइम्स के बारे में पढ़ा, चैरियट के बारे में पढ़ा, सेक्रीफाइस के बारे में पढ़ा, राजा के बारे में पढ़ा, और फिर स्लेव्स क्या होते हैं वो भी पढ़ा, मेगालिथिक क्या होते हैं, बरियल साइट्स क्या होते हैं, आयरन स्केलेटन क्या होता है, आयरन के बारे में पढ़ा है हमने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पे, जैसे सम इम्पोर्टेंट डेट्स भी आप देख लो। जैसे इन्होंने बोला है बिगनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वेदास, कितना पुराना है, तो 3,500 ईयर एगो, इससे पहले ये बिगनिंग हो चुका था। तो बिगनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ 3,000 ईयर बिफोर। तो सेटलमेंट एंड इनाम गांव की जो सेटलमेंट है वो कितनी पुरानी है, तो ये आप इस डेट के बीच में ध्यान में रख सकते हो। तो
चरक का जो जन्म था वो कब, चरक कितने साल पहले दिखाए जाते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता बेटा ये काफ़ी फेमस है। तो आपको ये आगे हम काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं चरक के बारे में, तो टेंशन नहीं है। 2000 ईयर एगो इनके बारे में पढ़ते। अब सुक्ता, सुक्ता क्या होता है, चैरियट क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, दासा क्या होता है और मेगालिथ क्या होता है। देखो दास क्या होता है, एक स्लेव होता है। और चैरियट, अब चैरियट जो होते थे वो किसके लिए यूज़ होते थे, आपके बैटल के लिए, है ना। और सुक्ता, सुक्ता क्या होती थी, आपकी एक प्रेयर होती थी, वेल सेड, हाँ वेल सेड। और फिर मेगालिथ क्या होती थी, स्टोन ब्लोडर होता था। और यज्ञ क्या होता था, आपका सेक्रीफाइस होता था। तो इस हिसाब से आपने क्या कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर दिया, नहीं सॉरी मैच इन द फॉलोइंग कंप्लीट कर दिया। अब हम आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। स्लेव्स वर यूज फॉर, स्लेव किसके लिए यूज़ किए जाते थे ये आपको बताना है। मेगालिथ वो आर फाउंड इन, मेगालिथ कहाँ पे देखने को मिला है, अलग अलग जगहों पे आपको जैसे देखने को मिले होंगे। स्टोन सर्कल और बल्डर और सरफेस वर यूज टू, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। स्टोन का सरफेस किसके लिए यूज़ किया जाता था, तो ये काफ़ी चीज़ें। पोर्ट होल्स वर यूज फॉर, पोर्ट होल जो होते थे वो किसके लिए यूज़ किए जाते थे। पीपल एट इनाम गाँव एट क्या वो क्या खाते थे, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई आपको यहाँ पे। तो बेटा अब हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और मैं आपका क्वेश्चन मैं पूरा पूरा आपका आंसर दूंगा। तो आज के लिए इतने ही है। थैंक यू वेरी मच।